आओ जी, टेस्ट स्टार्ट, देन क्लास स्टार्ट। कोई बच्चा नोट्स में नहीं देखेगा। प्यारे बच्चों, पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। जल्दी करो दीदी, अब वो लास्ट क्लास वाला देखना बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट हो गई। पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। टेस्ट इज गोइंग ऑन, जेम्स विल्सन। और इंडिपेंडेंट इंडिया में आर के एस चेट्टी। नवंबर 26, 47। बेटा 1860 से कब तक, 18 सचिन सर वो स्टूडेंट ये रहा, 1860 से कब तक बजट दो पार्ट में आता रहा? थैंक यू। 1860 से कब तक बजट दो पार्ट में आता रहा? 17। अच्छा, मेन बजट अलग आता था और रेल बजट अलग आता था। जिस बच्चे का नाम लो वो अच्छी जगह पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिप्लाई नहीं दे रहा वो। मेन अलग, रेल अलग। अच्छा, ये लास्ट फेब को आता था, ये 3 दिन पहले। 28 3 दिन पहले, 29 3 दिन पहले। 17 में मोदी अंकल ने दो काम करे, एक तो मर्ज कर दिया और अब डेट क्या हो गई? 1 फेब। कल वाले बच्चों 1 फेब को बजट आता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है लोकसभा राज्यसभा। लेकिन जिस साल पीएम के इलेक्शन होते हैं तो 1 फेब को क्या आता है? इंटरिम बजट, कच्चा बजट, इंटरिम। जून जुलाई में आएगा फाइनल। फरवरी मार्च में छपता है, 1 अप्रैल शुरू, 31 मार्च क्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा बजट बना कंपल्सरी है? 112। बाकी सबका फेलियर। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में 112 बजट बनाना जरूरी है? एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एक शब्द और, एस्टिमेटेड। थैंक यू चीते। एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एस्टिमेटेड रिसीट, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल। टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी सब करेंगे आज। बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। बस क्लास हो गई शुरू। अक्षर आप खुद समझो इस चीज को। मैंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव री उसमें मैंने नखरे करे हैं, मैंने दोबारा से रीराइट करा है। अपनी बुक में मैंने नखरे करे हैं ना जी, और अच्छा लिखूं तो दीदी और अच्छा लिखा हमने ये री एम। पहले री की फुल फॉर्म क्या होती है? रीएलोकेशन रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। अभी आज पूरा करेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं हुए थे। reallocation of resources, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government firms। प्यारे बच्चों, आप भी नहीं आए थे कल? ऑल द बेस्ट। बेटा वो क्या था पब्लिक गुड्स का पॉइंट? पब्लिक गुड्स का पॉइंट, अगर इसके पास पैसे नहीं है, हम लोग मना कर सकते हैं, एक्सक्लूडेबल बच्चा। इसके बाद पैसे नहीं है, मना कर सकते हैं, एक्सक्लूडेबल। मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसके बाद पैसे नहीं है, एक्सक्लूडेबल। मना नहीं, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मेरा सामान अलग अलग
राइवलरस कंपटीशन, ज्वाइंट नॉन राइवलरस। याद है मेरे चीते को? तेरा मेरा सामान अलग अलग, राइवलरस कंपटीशन। तेरा मेरा सामान इकट्ठा, नॉन राइवलरस। तो ये जो पब्लिक गुड्स होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस, पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस। आइए जी, सभा शुरू होती है। अब नोट्स रेडी, पेन रेडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ट्राई टू रेज लेवल ऑफ नेशनल इनकम। स्पेलिंग ठीक करेंगे, पर कैपिटा, पर कैपिटल नहीं बेटा, पर कैपिटा। नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े, पैसा बढ़े। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हो, स्टैंडर्ड हो। मेरे को देख दीदी, मैंने थोड़ा मन बना रहा हूं इस बैच से रिकॉर्डिंग हटा के किसी और बैच में रिकॉर्डिंग करूं, ऐसा मत होने देना। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो, आइडेंटिफाई कर रहा, इंडिया पहले ना 4 नंबर पे था वर्ल्ड में, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, फिर नंबर 3 पे आ गया वर्ल्ड में। अब हम लोग नंबर 2-1 पे पहुंचे। बता कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले इंडिया 4 नंबर पे था, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, फिर 3 पे, अब हम लोग 3 पे है। 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, तो दीदी किसकी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ। रिप्लाई दे बस, और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। ए, प्रमोटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट। स्पेलिंग ठीक करियो, हायर इंटरेस्ट, स्पेलिंग ठीक, अच्छा इंटरेस्ट मिले, टैक्स रिबेट, अच्छा ब्याज मिलेगा, टैक्स रिबेट, तो मैं पीएफ में सेविंग करूंगा, एलआईसी में सेविंग करूंगा। बी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रोड, हाईवे, रेल, पोर्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी। एग्जांपल देता हूं देखिए इसके, और अभी कल कुछ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से देखो बेटा, ये कैसे आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कैसे है? दीदी, आप और मैं गुरुग्राम, नोएडा जॉब करने नहीं जाते अगर मेट्रो ना होती। अपनी गाड़ी लेके जा रहा, हाईवे तो है भाई, कितना दूर है गुरुग्राम नोएडा, लेकिन दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी उठा, हाईवे, मेट्रो। कल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा दीदी, केस स्टडी में बैकएंड टीम डिलीट नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूं 31 दिसंबर आए और मैं आपको लिस्ट बना के दूं केस स्टडीज की, क्योंकि उसके बाद तो पेपर प्रिंट हो जाता है 31, और वो लिस्ट स्कूल में नहीं जाएगी। मेरे को लगता, डिस्क्लेमर, मेरे को लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नहीं आ रहा, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड है बेटा, डिमोनेटाइजेशन बहुत ओल्ड, जीएसटी न्यू 2.0। ये जो टैरिफ वॉर चल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस आ रहा है, पक्का आ रहा है। हमने एफटीए साइन करा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, आ रहा है। कल गवर्नमेंट ने क्या करा है? 3 मेट्रो एक्सटेंशन को परमिशन दे रही है। मेट्रो एक्सटेंशन साउथ दिल्ली में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यस। तो बेटा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप लोग ऑफिस में जाओगे, कमाने जाओगे। हम लोग दिल्ली एनसीआर का रेडियस बढ़ा रहे हैं। दीदी, गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में आता है, यस। कल को यस और आगे बढ़ा रहे हैं, रेवाड़ी वो भी आए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हाँ बेटा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप और मैं जॉब के लिए जाएंगे, आएंगे, यस। दिल्ली एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फंड एलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशन, फंड एलोकेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन,
इन्वेंशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी क्वालिटी लाइक एआई। उम्मीद मुझे कम है, आप गूगल मत करना, दीदी मार्क करते रहो प्लीज। अभी तक हम लोग पिछले बैचेस से पीछे हैं। आप बता सकते हो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? दिल्ली का तो आशीष सूद जी है। इंडिया कौन है? दिल्ली के तो आशीष सूद अंकल, आपके हमारे पड़ोसी। इंडिया कौन है? चल एक मिनट ऑन करियो, गूगल नहीं, फोन चला रहा है, ऑन करियो। एक और होगी केस स्टडी, और बस करो मोदी अंकल, आप अपडेट करते जा रहे हो, हमारा कोर्स बढ़ता जा रहा है। ऑन करियो। दीदी हमने पढ़ा था एचसीएफ चैप्टर में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में। ऑन। आपका मेरा सिलेबस कौन बनाता है? एनसीईआरटी। सिलेबस एनसीईआरटी याद है। और टेक्निकल एजुकेशन ना 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 ना। सचिन भाई फेल हो रहा है। सिलेबस एनसीईआरटी, टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई, एआईसीटीई, हायर एजुकेशन यूजीसी, हायर एजुकेशन यूजीसी, टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई, सिलेबस एनसीईआरटी, करिकुलम। दीदी परसों क्या करा गवर्नमेंट ने? इन तीनों के ऊपर एक बॉडी और बना दी है, ये इनको रिपोर्ट करेंगे। यूजीसी, सीबीएसई, एआईसीटीई के ऊपर एक बॉडी और बना दी आयुष, ये इनको रिपोर्ट करेंगे बेटा। जैसे नेवी, आर्मी, मिलिट्री रिपोर्ट करते हैं अपने से ऊपर सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, अपने से ऊपर एक, तीनों में कोऑर्डिनेशन, सीडीएस, सेंट्रल डिफेंस सिस्टम, सेंट्रलाइज डिफेंस सिस्टम। तो ऐसे ही सारे बॉडी उनको रिपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन। कुछ भी कमी होगी मैं बताऊंगा, ये नहीं कि मैं सुप्रीम हूं तो कुछ भी गलती करेगा, ये उनको रिपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी, इंडिया के है मनसुख मांडविया जी, पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने 3 दिन पहले इनवाइट करा है फॉरेन यूनिवर्सिटी, तुम यहां पे आके कैंपस खोलो। आपको हमारा कोई प्राइवेट कॉलेज पसंद है, गवर्नमेंट कॉलेज पसंद है, आईआईटी, आईएम, यहां पे कैंपस खोलो। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, 3-3, 5-5 करोड़, 50 लाख, यहीं पे पढ़ाई करो ना तुम। ये जा रही है कनाडा पढ़ने के लिए, यहां पढ़ाई करना। ये जा रहा ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने यहां पे कैंपस खोल दिया, उन्होंने ओपन ऑफर दिया है। हमारे यहां पे कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज पसंद है, आपको इंफ्रा चाहिए, हमें बताओ, यहां पे कैंपस खोलो। गुड। 8th, सपोर्ट फॉर एमएसएमई सेक्टर। फुल फॉर्म पता है मेरे बच्चों को? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सब्सिडी मिलता है, लोन मिलता है। लोन का नाम है मुद्रा लोन। इसकी फुल फॉर्म होती है, करवाऊंगा, एमएसएमई को लोन मिलता है। उस स्कीम का आपको मेरे को नहीं मिल सकता, हम लोग एमएसएमई में नहीं आते हैं। मुद्रा लोन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयू, पीएसई, फुल फॉर्म पता है मेरे बच्चे को? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी लाइक रेल, स्पेलिंग ठीक करियो, डीएमआरसी, डीआरएमएलसी नहीं है, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पोस्ट ऑफिस। इनका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट ग्रोथ ऑफ पीएसयू, कंट्रोल, इवैल्यूएट। बी, इनको रिवाइव करना, बंद नहीं करना, रिवाइव, रिहैबिलिटेशन। दीदी पता आपने वैसे ये रिहैबिलिटेशन, सुनो सुनो, रिहैबिलिटेशन वर्ड हमने कहां यूज करा है? जो ड्रग एडिक्ट नहीं होते, शराब वराब बहुत पीते, उनको भेजते हम लोग रिहैब सेंटर। ज्यादातर हमने कहां वर्ड सुना है ये? जो ड्रग एडिक्ट है, लीकर बहुत पीता है, हम उसको भेजते हैं रिहैब सेंटर, वहां वो ठीक होकर आएगा।
लेकिन यहां पे रीऐप का मतलब है हमने गवर्नमेंट कंपनी को ठीक करना, बंद नहीं करना। हमने एयर इंडिया किसको बेची है? टाटा को। अब वो भी तो चला ही रहा है, तो इसका मतलब हमारे मैनेजमेंट में कमी थी ना। 1 जनवरी आ गई, 1 जनवरी आ गई, दिल्ली के 13 हॉस्पिटल मेन पता उसको क्या कर रहा है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वहां पैसे लगेंगे अब। तो फिर टैक्स कहां जा रहा है? 13 मेन हॉस्पिटल में लगेंगे पैसे, अल्ट्रासाउंड के पैसे, सीटी स्कैन के पैसे। 13 मेन हॉस्पिटल पीपीपी कर दिया, तो फिर टैक्स कहां जा रहा है भाई? तुम प्राइवेट कर रहे हो, गरीब बंदा कहां जाएगा? यूपी में कितने सारे स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, लेकिन वो अच्छा सही हुआ है। दीदी यहां पे 500 बच्चे, यहां 500 बच्चे इकट्ठे 1000, तो हमने वो बिल्डिंग बंद कर दी, बेच दी। टीचर इकट्ठे, स्टूडेंट इकट्ठा, कोई गलत नहीं है। 500 वहां, 500 वहां, 500 वहां, इकट्ठे बंद करो भाई, बेचो, किराए पे दो। टीचर वहां पे आ गए, स्टूडेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है दीदी, पहले वो स्कूल आपके घर के पास था, अब दूर हो गया, ये हो गया ना। टीचर का बच्चे का स्कूल घर के पास था, ना 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 दीदी, अब 18 किलोमीटर दूर, ये हो गया। तुमने अपने पैसे बचा लिए, बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट, व्हाट अबाउट टीचर्स? रिहेबिलिटेट ऑफ सिक, सिक का मतलब बीमार नहीं है, लॉस, पीएसयू, फाइनेंशियल एड। सी, डिस्क्लेमर, मिनरल, क्या कोइंसिडेंस है, सुबह मैं पढ़ा के आया कॉलेज वाले बच्चों को ये वाला टॉपिक। दीदी मैनेजमेंट में कमी है, मैनेजमेंट को सुधारो। ऐसे तुम सब कुछ बेच दोगे प्राइवेट को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अभी मिक्स्ड है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। कशिश कुछ ऐसी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जितनी उनकी कैपिटल है उससे डबल ट्रिपल लॉस है। मतलब सरदार जी, कैपिटल है 10,000 करोड़, लॉस 1 लाख करोड़। चलो 100 के लिए बंदा 120 दे सकता है पैसे, 120 150 दे सकता है, लेकिन 100 के लिए 2,000 रुपए कौन देगा? ऐसी कंपनीज हैं, कैपिटल 10,000 करोड़, गवर्नमेंट बैंकरप्ट कर ही नहीं रही, क्योंकि वो लोग बेरोजगार होते हैं, मेरा वोट बैंक चला जाएगा। कैपिटल 10,000 करोड़, लॉस 1 लाख करोड़, क्या कर रहे हो? बंद करो उसको, कर ही नहीं रहे। प्रॉफिट वाली बेच दी, रुक जा अभी दिल तोड़ता हूं तेरा। प्रॉफिट वाली बेच रहे हैं, लॉस वाली नहीं बेच रहे। आप और मैं देखते मारुति सुजुकी, बेटा हमारी थी गवर्नमेंट की, जापान को देती सुजुकी को, मारुति सुजुकी गवर्नमेंट की थी, जापान को दे रही जा। मतलब गाड़ी कम को लॉस हो सकता है। ताज होटल गवर्नमेंट का है, लीज पे दे रखा है टाटा को, 99 ईयर्स। आप और मैं खाते हैं ब्रिटानिया की ब्रेड, हार्वेस्ट की ब्रेड, एक आती थी मॉडर्न ब्रेड, गवर्नमेंट की बेच दी। हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, अडानी को दे दिया। प्रॉफिट वाली बेचो, लॉस वाले सजा के रखो। एमटीएनएल, एमटीएनएल गलत है ना सर? सब मोटिव तो समझ नहीं आ रहा ना। रिसोर्स एलोकेशन फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ये स्पेलिंग ठीक कर रहा, डिफ्यूज नहीं है बेटा, डिफेंस है। डिफ्यूज, बम डिफ्यूज करा, ठीक करो जी, डिफेंस।
एटॉमिक, रेल, पावर जनरेशन, अदर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। नहीं दीदी, बताता हूं। डिफेंस में, एडवाइस में, प्रैक्टिस में, चुप करिए, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात, थैंक यू बेटा, तू डरा नहीं, बात रखी। कह रहे डिफेंस में सी आता है, डिफेंस में सी आता है, प्रैक्टिस में भी सी एस ई, सी एस, प्रैक्टिस, डिफेंस, एडवाइस, सी बी एस बी। बेटा एक बताता हूं, एक डिनोट करता है एक्टिविटी को, वर्ब को, एक नाउन को, एक करता है एक्टिविटी, ठीक है, वर्ब, और एक नाउन को। नेक्स्ट, अब क्लास स्टार्ट हुई है, आप लोग इतना पीछे थे उस बैच से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटॉमिक में जो अलाउ कर दिया गया पीपीपी, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, किस टॉपिक के साथ जोड़ेगा, मैक्रो के। चलिए जी, अब इधर देखना बेटा, इधर अटेंटिव रहना, सोच के। लोन, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, लोन मांगा, लोन आया मेरे पास, तो वो रिसीट एक्सपेंडिचर है, रिसीट हम लोग कवर कर लेंगे। लोन मांगा, लोन मांगा, तो वो रिसीट एक्सपेंडिचर है, रिसीट वापस करा एक्सपेंडिचर, कैश गया, लोन आया, रिसीट वापस करा एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, रिसीट। अभी नीचे देखने की बारी नहीं बेटा, यहां देखो ना, लोन मांगा, रिसीट, लोन वापस करा, एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची, रिसीट। पढ़ो जी, पहला लोन मांगा, रिसीट, साथ साथ, दूसरा लोन वापस करा, एक्सपेंडिचर, तीसरा प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, रिसीट, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, एक्सपेंडिचर। डिफरेंस इसको मार्क कर लेंगे, पेपर लीक, इसको मार्क कर लेंगे पेपर लीक, पेपर लीक। बेटा दो बार करेंगे, एक बार मेरे से, एक बार नोट्स में। स्क्रीन पे ध्यान, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। जरा बच्चे हैंड रेस करेंगे, किसके पेपर में, पहले सुन फिर बताइयो, किसके पेपर में आया हुआ है, एग्जांपल आता है, आपको बताना होता है रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल आता है, आपको बताना है रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीदी उसके साथ रीजन दोगे, रीजन नहीं दोगे चेक नहीं होगा। कल क्वेश्चन नकल मार कर लिखाओ, क्या आंसर है रेवेन्यू रिसीट, क्या आंसर है कैपिटल रिसीट, रीजन नहीं लिखेगी चेक नहीं होगा, रूल है। कोई पेपर चेक करता है बोर्ड के, उससे पूछ लेना, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, आयुष नंबर नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रीजन गुड़िया। और सुन, बेसिस नहीं लिखते, पेपर चेक, ये चेक ही नहीं होगा। बेसिस कंपल्सरी थे बिजनेस स्टडीज में, अब हर पेपर में हो गए। बिजनेस स्टडीज में कंपल्सरी थे बेसिस, अब आपका अकाउंट्स की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बेसिस नहीं लिखोगे ठाकुर जी चेक ही नहीं होएगा। गगन भाई आपके पास तो बीएसटी भी है, आपको यह पता है बीएसटी में बेस गिवन होते हैं, उस बेस पे लिखना होता है। शुक्र इको में ऐसा नहीं हुआ अभी तक, बेस गिवन होते हैं, इस बेस पे क्लासिफाई कर। हाँ जी, इको में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बेस जरूरी है।
मेरे को देखना दी, नींद पूरी हो रही है, नींद पूरी हो रही है, पेपर लीक चल रहा है। प्यारे बेटा रिसीट कब होगा, रिसीट कब होगा, लोन इन लोन आउट इन, प्रॉपर्टी आउट। आपके मुंह से जवाब, रिसीट कब होगा, लोन इन लोन आउट इन, प्रॉपर्टी आउट। कशिश बेटा यहां पे काटा मार दियो, यहां पे ओके कर दियो, यहां पे काटा, मैं नोट्स वापस दे रहा हूं, यहां पे काटा, यहां पे ओके। तो कहने का यह तात्पर्य है, ये जो पैसा आ रहा है लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, कालरा जी ये जो पैसा आ रहा है लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से भी तू ही क्लासिफाई करेगा, लोन प्रॉपर्टी के अलावा पैसा, लोन प्रॉपर्टी से, साल में बार बार, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, 50 बार बता रखा है। इसके दो सब पार्ट तो है आयुष बेटा, टैक्स नॉन टैक्स। इसके तीन होते मेरे बेटा, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। लोन प्रॉपर्टी के अलावा पैसा, लोन प्रॉपर्टी से, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, टैक्स नॉन टैक्स, तीन, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। चलो बताओ कहां लिखूं, छोड़ो नोट्स। अब आप मुझे बताओगे ये जो गवर्नमेंट की कमाई है, रेवेन्यू है, कैपिटल है? सिंपल। हिमांश अगर आपको लग रहा है लोन एसेट की बात हो रही है इधर, नहीं हो रही इधर, स्टार्ट। सचिन सर स्टूडेंट, इनकम टैक्स, जब तुमको ट्रैक पे लेके आता हूं, जब तुम टैक्स देते हो मोदी अंकल को, गवर्नमेंट को, लोन है, प्रॉपर्टी बेची, ऐसे सोचना है। जब कोई भी टैक्स देते हो, डीटी आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, जब तुम लोन देते हो, लोन है, प्रॉपर्टी बेची, गवर्नमेंट आपको, रेवेन्यू। नेक्स्ट, हमने एयर इंडिया बेच दी टाटा को, कैपिटल, एसेट कम हो गई। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कैपिटल। प्यारे बच्चों, वर्ल्ड बैंक का अदर नेम आईबीआरडी, कितनी बार करवाऊंगा, वर्ल्ड बैंक का अदर नेम आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक चीज और ध्यान रखना, आईएमएफ लोन देता है सिर्फ बीओपी के लिए। यहां लिख ले आईएमएफ, गंगा साफ कर रहे, यमुना साफ कर रहे, सोलर, वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देता है किसी मेंबर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के लिए ओनली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉब्लम ओनली, और किसी के लिए देता। बता रहे कहां आएगा, रेडी? फिर भी मैचिंग भी करवानी मेरे बेटा, बहुत अच्छा बच्चा तू। हमने गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, हेल्प दी, हेल्प, ये पैसा ले लो, वो वहां पे बाढ़ आ गई, बाढ़, रेवेन्यू। जब हम लोग ग्रांट देते, हेल्प देते, ना वो लोन है ना प्रॉपर्टी बेची। इनकम टैक्स, रेवेन्यू, गिफ्ट टैक्स, रेवेन्यू, ना लोन ना प्रॉपर्टी। एयर इंडिया बेची, कैपिटल, असेट कम हो गई। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कैपिटल, आईएमएफ से लोन लिया, कैपिटल। फिर मिनरल रीजन लिखने हैं, इसके पेपर में आया जीएसटी, लिख के आ गई, रेवेन्यू लिख के आएगी। क्यों? बिकॉज देर इज नो राइज इन लायबिलिटी नॉर फॉल इन एसेट, तो नंबर मिलेंगे, समझ गया? और ये जो मैंने जीरो काटा लिखा हुआ है, पेपर में लिख दियो, देन थ्योरी, नंबर नहीं लड़ेंगे। ये जो जीरो काटा है ठाकुर भाई लिख दियो, इसको देख के बनेगी थ्योरी। ये देख, लोन क्रिएट नहीं हुए, असेट रिड्यूस नहीं हुई, अंग्रेजी बनाएंगे भी हम। लोन क्रिएट नहीं हुए, असेट रिड्यूस नहीं हुई, लोन क्रिएट, असेट रिड्यूस, है ना आयुष? लोन क्रिएट ना, असेट रिड्यूस ना, आइदर लोन क्रिएट, असेट रिड्यूस। आओ दीदी,
मेरे चीते। मीनिंग नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। आगे मैं लिखना भूल गया, लिख ले नॉर। नॉर शब्द लिख पुत्र। नाइदर क्रिएट एनी लोन नॉर रिड्यूस असेट। उल्टा, आइदर क्रिएट लोन और रिड्यूस असेट। नेक्स्ट, रिकरिंग, उल्टा नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट, इसको पे नहीं कर रहा होता, उसको पे कर रहा है क्योंकि वो लोन है। नेक्स्ट, इसके दो सब पार्ट होते हैं, टैक्स नॉन टैक्स। बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल को मार्क कर रहे हैं मेरे पुत्र, पेपर लीक। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आएगा आपको बता, रेवेन्यू है, कैपिटल विद रीजन। एग्जाम्पल मार्क कर रहे मेरे बेटा, पेपर लीक, पेपर लीक मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा सबसे पहले क्या लिखा है? इनकम टैक्स। आपका रिप्लाई कम है, क्या लिखा है? जीएसटी, फीस, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, ग्रांट, हेल्प दी, इंटरेस्ट। ये जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, फाइन, पेनल्टी, इसमें ना लोन है ना प्रॉपर्टी बेची। उल्टा, बोरोइंग, वर्ल्ड बैंक से, स्मॉल सेविंग। दीदी एक मिनट, मैं ना भूल रहा हूं, या तो प्री बोर्ड में आता, ये बोर्ड में आया था। एक मिनट, प्री बोर्ड या बोर्ड में था? स्मॉल सेविंग की ऊपर लिखियो पीएफ, एलआईसी। स्मॉल सेविंग के ऊपर लिखिए मेरे पुत्र, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी। लिख लिया? अब मुझे बताना, यश भाई, निकुंज, हम जो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं पैसा, सुकन्या स्कीम में जमा कराया, सरकारी बैंक में एफडी, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या, एलआईसी, वो गवर्नमेंट की इनकम है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी। कभी ना कभी वापस करना है। इनकम है, क्या है? लायबिलिटी। कभी ना कभी वापस करना है, कभी ना कभी वापस करना है। आगे, अदर रिसीट, लोन अमाउंट मिला, रिकवरी ऑफ लोन। आराम से, रिकवरी ऑफ लोन। मेरे को देखना, जानवी बेटा, गवर्नमेंट लोन लेती भी है, देती भी है। आराम से, गवर्नमेंट लोन लेती भी है, देती भी है। लोन लिया, गवर्नमेंट लोन देती भी है, पंजाब, हरियाणा, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट। आप में से किसके पास अकाउंट्स नहीं है? सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया हरियाणा, पंजाब को, तो जो लोन देते हैं, दिया, उसे बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? डेटर। तो जब लोन वापस आया, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई। तो जो लिखा ना ये रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी, उसके ऊपर लिख डेटर कम हो गए, एसेट कम हो गई। सरकार ने लोन दिया हरियाणा को, पंजाब को, यूपी को, वापस आया, डेटर कम, एसेट कम। डेटर, एसेट, प्रॉपर्टी। आपने लोन दिया इसको, आपकी प्रॉपर्टी है, डेटर है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मार्क करो दी, ये भी 3-4 मार्क का आता है। पेपर लीक, एक्सपेंडिचर, पेज मत गिन बेटा, एक्सपेंडिचर। स्क्रीन पे ध्यान, फिर आपकी बारी आ गई। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर,
मैं आपको करवाऊंगा एक और DTIDT। बाकी बैचेस, इसी बैच में आता है तू, बाकी बैचेस में वो आगे बढ़ गए हैं, तो आपको इसकी क्लास देखनी पड़ेगी फिर तेरी। ये बैच 10-15 मिनट पीछे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। भट्ट साहब रेडी? मुझे बताना एक्सपेंडिचर कब होता है? लोन इन लोन आउट? लोन आया, लोन वापस करा, वापस करा। लो जी, बना दिया सिंबल, वापस करा। पेपर बनाना है तूने, वापस करा। खर्चा कब होता है? लोन वापस करा। खर्चा कब होता है? प्रॉपर्टी परचेज, सोल्ड, परचेज। गांधी बाबा गया। लोन, एसेट्स, सबको ध्यान स्क्रीन पे है। खर्चा कब होता है किसी बंदे का, गवर्नमेंट का? लोन आया, वापस करा। तेज बोलो, तेज। खर्चा कब बोलेगा? लोन आया, वापस करा, वापस। खर्चा कब होता है? प्रॉपर्टी आई, खरीदी, बेची, खरीदी। कशिश बेटा यहां पे काटा, यहां पे ओके। फिर वही रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रेडी? ये जो खर्चा हो रहा है लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी पर, सचिन सर रेडी? खर्चा लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी पर, बता कहां पे आएगा? पापा की सैलरी, रेवेन्यू कैपिटल। बोल बोल चीते, बोल चीते, बोल। पापा की सैलरी, जब पापा को सैलरी मिलती है वो लोन है। प्रॉपर्टी बेची, रेवेन्यू। इसको स्कॉलरशिप मिली, रेवेन्यू। जब स्कॉलरशिप मिलती है तो लोन है, प्रॉपर्टी बेची। मेट्रो, कैपिटल। अब डिस्क्लेमर, मिनरल ऐसे आ सकता है। कल की न्यूज, कल की न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है 3 जगह मेट्रो एक्सटेंड करेंगे। आर्टिकल दे दिया न्यूज़पेपर का। बताइए कौन सा खर्चा है? कैपिटल, मेट्रो एसेट है। अब इसके पेपर मांगे, न्यूज़पेपर की कटिंग। दीदी वो ना परसों जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है नोएडा में, परसों जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला मेट्रो नोएडा में। तो बता कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एसेट हमारी। वर्ल्ड बैंक को, IMF को लोन वापस करा, कैपिटल। लोन कब हो गया? आजा, अब हेल्प नहीं करूंगा। सैलरी, जो नहीं बोलेगा पाप चढ़ेगा 100 किलो का। आप मुझे बता रहे हो रेवेन्यू कैपिटल। रेडी? रेवेन्यू कैपिटल, सैलरी, रेवेन्यू, क्योंकि ना लोन ना प्रॉपर्टी। कहीं भी अर्थक्वेक सुनामी आ गया, अर्थक्वेक सुनामी आ गया, गवर्नमेंट ने हेल्प दी, रेवेन्यू। मेट्रो, कैपिटल एसेट। स्कूल कॉलेज, कैपिटल एसेट। स्कूल कॉलेज में लैपटॉप डेस्कटॉप आए, कैपिटल एसेट्स। मेडिकल इक्विपमेंट आए, मेडिकल इक्विपमेंट आए, डेस्क आए, फर्नीचर आया, कैपिटल। रेडी? अच्छा एक मिनट इंग्लिश बनाना। लोन रिड्यूस नहीं हुआ, असेट क्रिएट नहीं हुई। लोन क्रिएट नहीं, लोन रिड्यूस नहीं हुआ, असेट क्रिएट नहीं हुई। उसके अलावा खर्चा, असेट क्रिएशन में खर्चा, लोन रिडक्शन में खर्चा, सारे 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 सारे। लोन रिड्यूस, तो हिंदी बोलते कोई दिक्कत नहीं। लोन रिड्यूस नहीं हुआ, असेट क्रिएट नहीं हुई। लोन रिड्यूस का खर्चा, असेट क्रिएट का खर्चा। चल पुत्र पढ़ते हैं। मीनिंग, नाइदर रिड्यूस लोन नॉर क्रिएट असेट। उल्टा, आइदर लोन वापस, असेट क्रिएट। रेगुलर, नॉन रेगुलर, नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट पेज,
ये खर्चा करते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, उल्टा ये खर्चा करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। दीदी अब जब ये मेट्रो शुरू होगी तो गवर्नमेंट की कमाई भी तो होगी। हाईवे बना रहे हो, गवर्नमेंट को टोल टैक्स भी तो मिलता है। मैं नाम भूल गया, रिलायंस है या कोई और है, नहीं, रिलायंस ने दोबारा अनाउंस कर दिया हम लोग रशिया से ऑयल दोबारा खरीदना शुरू कर रहे हैं। रिलायंस ने मना कर दिया था, हम लोग ऑयल नहीं खरीदे रशिया से, कल हम लोग खरीद रहे हैं। चलो फ्लिप फ्लॉप। रिलायंस है RIL समथिंग कुछ लिखा हुआ था नाम दीदी, वो ना लेट कर रहा था हाईवे, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, छोड़ो अब आप बनाओगे, आपका टाइम फ्रेम था, आप आगे आगे करी आ रहे हो। गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल पेपर लीक, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी की पेमेंट, पेंशन, ग्रांट, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, एजुकेशन की सैलरी, हेल्थ की सैलरी, डिफेंस की सैलरी। उल्टा लोन की पेमेंट, लैंड एसेट, मशीनरी एसेट, शेयर एसेट, रोड एसेट, बिल्डिंग, ब्रिज, हाईवे सब एसेट होता है। आराम से लोन दिया, लिख डेटर है, एसेट है। लोन दिया, ये डेटर है, एसेट है। मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे, एसेट। नेक्स्ट लास्ट फॉर टुडे DTIDT। नेक्स्ट लास्ट फॉर टुडे DTIDT। मेरे को देखना भगवान, प्लीज ऐसे करना, सुनो डिस्क्लेमर, CBSE डिस्क्लेमर। कल को क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा सर आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ऑन करियो, छोड़ना उसको भी। वो पब्लिक गुड्स होती है, पब्लिक गुड्स होती है, एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरस नॉन राइवलरस, नॉन राइवलरस। अब मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं 100 नंबर की, मुझे 98 नहीं चाहिए, 100 नंबर की। अच्छा पुराने बच्चों इसमें से सचिन भाई ने बताया था जो टैक्स आगे आगे MRP में शिफ्ट होता है, कौन सा होता है? इनडायरेक्ट, है ना बेटा। मैंने सामान इसको बेचा, तेरे को बेचा, तेरे को बेचा, तेरे को बेचा, जो आगे आगे शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट। मेरे पे रुक गया डायरेक्ट, ये बताया था। अब ये लिखे बताइए, ये 70 वाले बच्चों की पहचान है, 80 वाले बच्चों की पहचान, हम 100 वाले हैं, रुक ये लिखे बताइए। और हो सकता काल रहा उसमें से MCQ निकल जाए जो मैं बता रहा हूं। अब दोबारा मैंने सामान इसको बेचा, आगे तेरे को बेचा, आगे तेरे को बेचा, आगे तेरे को बेचा, ये शिफ्ट हो रहा है MRP में इनडायरेक्ट। मेरे पे रुक गया डायरेक्ट, ये लिख के नहीं आना। सुनो हिमांश, पहले टैक्स बर्डन को बोलते हैं इंपैक्ट, लास्ट बर्डन को बोलते हैं इंसिडेंस। पहला बर्डन इंपैक्ट क्या? बोल टाइम से पूरा करेंगे, घर जाना भूख लग रही थी मेरे को। पहले बर्डन को बोलते हैं इंपैक्ट, क्या? इंपैक्ट। लास्ट इंसिडेंस। पहला इंपैक्ट, लास्ट इंसिडेंस, पहला इंपैक्ट, लास्ट इंसिडेंस। तो इसमें फर्स्ट लास्ट एक पे ही होता है, फर्स्ट लास्ट तो शिफ्ट नहीं हुआ। फर्स्ट तेरे पे, लास्ट मेरे पे, तो शिफ्ट हो गया। लैंग्वेज समझ काल रहा, पहला बर्डन लास्ट बर्डन मेरे ऊपर। चल बताइयो, तो चुप, कालरा की बारी है। लग रहा है शायद ध्यान मुद्रा में बैठ गया था। कालरा, पहला बर्डन और लास्ट बर्डन मेरे ऊपर ही है, तो ये शिफ्ट हुआ शिफ्ट नहीं हुआ? पहला बर्डन और लास्ट बर्डन मेरे ऊपर ही है, शिफ्ट कैसे हो गए? नहीं, फर्स्ट तेरे पे था, लास्ट मैंने भरा, ये शिफ्ट है।
आओ जी पढ़ते हैं अब। गगन भाई वो जो आपका फर्स्ट, गगन भाई हम भेजेंगे ना, आपका पहला पहला नर्सरी क्लास वाला प्यार आपको पता होगा, आप इसको बता रहे हैं। और लास्ट अभी जिससे कल बातचीत चल रही है उसके बाद फिर आपका विवाह होने वाला है। इंपैक्ट फर्स्ट बटन, इंसिडेंस लास्ट बटन, सेम बंदे पे होता है। इसको लर्न करेंगे बेटा। इंपैक्ट फर्स्ट, इंसिडेंस लास्ट, सेम बंदे पे होता है। तो शिफ्ट कैसे हो गया? पहला वाला भी बटन आप पे, लास्ट वाला भी आप पे है। उल्टा इंपैक्ट इंसिडेंस अलग अलग बंदों पे होता है। तो मेरे को लग रहा है कि आपके पेपर में इंपैक्ट इंसिडेंस के बेस पे आएगा। नेक्स्ट हिमांश पढ़ेंगे। ये शिफ्ट नहीं हुआ, वो शिफ्ट हो गया। स्पेलिंग ठीक करेंगे। लिवीड, LEVIED, इंपोज्ड, लगाया जाता है। लिवीड, इंपोज्ड। सुनो बेटा, मुझे बताना आपने कहां पे और ये वर्ड देखा है। लिवीड शब्द, इंपोज शब्द आता है जो गवर्नमेंट लगाए। बता मैं आप भी इंपोज और लिवीड शब्द आता है जो गवर्नमेंट लगाए। पता कहां वर्ड देखा? कर्फ्यू इंपोज्ड, कर्फ्यू इंपोज्ड, टैक्स इंपोज्ड, टैक्स लिवीड। प्राइवेट के साथ मत जोड़ देना बेटा, पढ़ो ना बेटा। किस पे लगता है? इनकम एंड प्रॉपर्टी। आगे लिखियो, मैं भूल गया हूं। ऑफ इंडिविजुअल, इनकम प्रॉपर्टी किसकी? इंडिविजुअल कंपनी। उल्टा वो किस पे लगता है? प्रोडक्शन एंड सेल। लर्न करो। इनकम पे, प्रॉफिट पे, सामान पे। नेक्स्ट लिमिटेड रीच, उल्टा वाइड रीच। लिमिटेड रीच, वाइड रीच। मार्क करा। अब सुन क्या ये लिमिटेड वाइड। अगर हिम्मत है ऊपर के फोन चलाओ ना। लिमिटेड रीच, वाइड रीच। प्यार से प्यार, सारे प्यार उसके लिए। लिमिटेड रीच, वाइड रीच। सुनो दीदी, आपको पता है इंडिया में कितने इनकम से ऊपर इनकम टैक्स है? क्या बात करें, कितने पुराना डेटा बता रहे हो। 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 12 लाख रुपए साल से ऊपर कमाते हो टैक्स है, नीचे कमाते हो कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपए महीने का करवाते हो, कमाते हो, इनकम टैक्स 1 लाख पर मंथ। अभी आपको 1 लाख बहुत लग रहा है दीदी, अगर ढंग से रहो 1 लाख रुपए इनकम कुछ भी नहीं है बेटा। मान जाओ, पढ़ लिख जाओ, 1 लाख की इनकम कुछ भी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। 1 लाख पर मंथ कमाते हो, कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ऊपर टैक्स है, तो ये लोग कम भरते हैं, ऐसे लोग कम होंगे। वाइड, हर सामान पे लगता है। एक ऑल पिन में टैक्स है। ये मैंने वॉच पहनी हुई है, टैक्स है। शर्ट, माउस, पेन, किस पे टैक्स नहीं है? वाइड, हर चीज पे है। यहां पे ऐसे लोग कम है जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो टैक्स नहीं भरते, उस ब्रैकेट पे नहीं आते। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, ये आएगा पेपर में। अमीर पे ज्यादा, गरीब पे कम। प्रोग्रेसिव, अमीर पे ज्यादा, गरीब पे कम। अगर आप और कमाते हो 20%, 30% लास्ट टैक्स है। उल्टा रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। बताता हूं, वो प्रोग्रेसिव होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी 20% टैक्स, और 30%, 30 के ऊपर नहीं है। और वो क्या है? रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल। समझो आयुष, ये क्या होता है बेटा? कृष्णा, रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल मैंने लिखा हुआ, समझा रहा हूं। मुकेश अंबानी सर ने कॉल करा, 18% जीएसटी।
मिडिल क्लास ने कॉल कर 18%, गरीब 18, सेम। मुकेश अंबानी सर के नमक का पाउच आया, वही सेल टैक्स है, जीएसटी। मिडिल के घर पे आया, वही जीएसटी। गरीब के सेम। ये नहीं आप अमीर हो ज्यादा भरो। मुकेश अंबानी सर ने कॉल करी, सर आपके लिए 18% है। मिडिल ने कॉल करी, 18% है, गरीब करे 18%। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? अमीर पे ज्यादा, गरीब पे कम। ये सेम, अमीरों गरीबों मिडिल सेम, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट कंपनी भरती है, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट भी तो इनकम हुआ। डेथ ड्यूटी, सुनो दी, अब ये खत्म कर दी गई इंडिया में, डेथ ड्यूटी। दादा से वसीयत मिली पापा को, वो जो टैक्स लगता था। हाँ, दादा की प्रॉपर्टी पापा को मिली, टैक्स। भाई हम दोनों बाप बेटे के बीच की बात है, तुम उन लोग टैक्स ले रहे हो। साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी के अंकल जा चुके ऊपर भगवान जी के पास। उनकी एक बेटी या दो बेटी है, उन पे लगेगा डेथ ड्यूटी 90%, 90। और वो भाई बचेगा क्या? सर वो कंट्री छोड़ देंगे। सैमसंग का जो हेड था वो जा चुका है, उनकी शायद एक बेटी दो बेटे हैं, या दो बेटी एक बेटा, ऐसा 3 बच्चे उनके। 90% डेथ ड्यूटी इंपोज करने जा रही है वहां की गवर्नमेंट। कह रहे हम लोग कंट्री पागल है भाई, मेरे पापा ने इतना बिजनेस बनाया, हमें मिल रहा है, हम लोग आगे 90 आपको दे देंगे। कंट्री छोड़ देंगे, कंट्री छोड़ देंगे। 90 सर, टू हाई। लक्ष्मी निवास मित्तल इंडियन है, ब्रिटेन में सबसे नंबर 2 3 नंबर अमीर है, स्टील किंग। उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया, स्विट्जरलैंड चले गए टैक्स की वजह से। लक्ष्मी निवास मित्तल, सर कितना बड़ा लॉस है ब्रिटेन के लिए। लक्ष्मी निवास मित्तल शायद 3rd या 2 नंबर या 1 नंबर में रिच है। आर सेलर उनकी कंपनी का नाम है, उन्होंने छोड़ दिया ब्रिटेन। कहता है टैक्स बहुत है, सारा आपको दूंगा, मैं क्या करूंगा। वो छोड़ के चले गए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की बल्ले बल्ले आपका लॉस है यूके का। तो दीदी ये इंडिया के लिए अलार्मिंग बेल है, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन छोड़ के ना चले जाए। कैपिटल गेन टैक्स एसटीटी शेयर्स पे लगता है, उल्टा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी लगती है प्रॉपर्टी पे, वैट। अब किसी बच्चे ने मुझे टोका, सचिन भाई वैट तो खत्म हो गया, जीएसटी आ गया। आप गलत नहीं लिख रहे, वैट एक्साइज भी खत्म हो गया। सचिन सर क्या कर रहे हो? सुनो, आपको पता है जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है? 28%। जीएसटी का मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? 28%। 18 अब 18 है, 18 है। जाने की जल्दी कर रहे हो, मेरे क्लास डिस्टर्ब हो रही है। 1 मिनट के बाद 20 मिनट लगेगा। 18। हाई कोर्ट ने हमारे सरकार को डांट लगाई है, आप लोग एयर साफ नहीं कर रहे, और उस एयर प्योरीफायर पे टैक्स है 18%। एयर साफ नहीं कर रहे, एयर प्योरीफायर मजबूरी है आपकी मेरे घर की, उस पर टैक्स है हाईएस्ट जीएसटी 18%। कम कर लो। आपने देखा दीदी, अभी कोई मैच दिल्ली में होना था, कैंसिल हो गया। कितने लॉस है गवर्नमेंट का। कितने सारे सिंगर नहीं आ रहे शो के लिए, मूवी की शूटिंग नहीं हो रही, लॉस है दिल्ली एनसीआर का। जब ठीक होगा तो आएंगे। कल हाई कोर्ट ने डांट लगाई है, तुम पॉल्यूशन नहीं रोक रहे, लेकिन एयर प्यूरिफायर टैक्स हाईएस्ट है 18%। सिंगर नहीं कर रहे शो, मूवी की शूटिंग नहीं हो रही, गैस चैम्बर बना हुआ है। दीदी हर चीज में जीएसटी है, 3 पे नहीं है, क्योंकि जीएसटी 18 है मैक्सिमम, गवर्नमेंट 60% ले रही है। 18 जीएसटी, गवर्नमेंट 60 ले रही है पुराने टैक्स से।
एक्साइज, वैट। अगर जीएसटी में आओगे तो 18 हो जाएगा, हमको ज्यादा लेना है। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। लीकर, टोबैको, सिगरेट, वो इकट्ठा, टीपक सिगरेट। लीकर एक, पेट्रोल पेट्रोलियम 2, और ये बीड़ी सिगरेट टोबैको 3। इन पे अगर जीएसटी आता 18%, लेकिन सरकार पुराने तरीके से ले रही है, वैट, एक्साइज 60-70%, 40%, 40%, थैंक यू, 40%। निर्मला सीतारमण मैम ने इनको बोला सिन गुड्स, कल बात हुई थी, क्या सिन गुड्स बोला है, SIN, सिन गुड्स, पाप। हाँ नहीं, शराब टोबैको को बोला सिन गुड्स, लेकिन गवर्नमेंट को पता है पेट्रोल की डिमांड इनलास्टिक है, तो हाई टैक्स लो ना, 18% से हमारा क्या बनेगा। तो 3 चीजों पे ओल्ड टैक्स चल रहा है, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। अगर वो 18 पे आते हैं, इनकी इनकम कम हो जाएगी। आज की सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।